हेलो डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने एग्जाम्स की अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो किस तरीके से आप अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो और मात्र 7 से 8 दिन में आप कम से कम इतनी तैयारी तो कर लोगे कि आप भाई पास हो जाओगे। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसा क्या धमाका आज के इस वीडियो में होने वाला है वो तो जब वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा। काफी सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगी, कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है एग्जाम्स को क्लियर करने की। वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत, आपकी मेंटोर, जो आपको बी फार्मा और डी फार्मा से रिलेटेड गाइड करती हूँ। चलिए जी, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिर्फ 7 दिन में पास करे बी फार्मा के बैक बेंचर्स के लिए अल्टीमेट लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी है। डेट शीट आ गई है, घबराना नहीं है, सही प्लान से 7 दिन काफी होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी, अब ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है जी 7 दिन में मैम कुछ चमत्कार करना सिखा देंगे, नहीं। लेकिन अगर आपके 70% आने होंगे तो 80 आएंगे, 80 आने होंगे तो 90 आएंगे, 60 आने होंगे तो 70 आएंगे, इस बात की गारंटी है। 10 मिनट का वीडियो देख लो, आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो देख लिया तो मतलब मजा आ गया। सबसे पहले जो आप गलतियां करते हो वो गलतियां अब आपको नहीं करनी है क्योंकि अब आ गया है लास्ट टाइम, एग्जाम की डेट शीट आ गई है और एक स्टूडेंट के पास सबसे बड़ी पावर होती है उसके मार्क्स। अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, अगर उसके मार्क्स ही अच्छे नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तुम क्या तुम भी ऐसे हो? कल से पढ़ूंगा, अब आप अपने आप से रिलेट करना कि आप किस कैटेगरी में आते हो। कल से पढ़ूंगा, पूरा सेमेस्टर यही सोचते रहे और अब आ गए हैं जी एग्जाम। ठीक है। दूसरा, डेट शीट देखी, डेट शीट आते ही दिल बैठ गया, इतना सिलेबस इतने कम दिन कैसे करूंगा कवर। दोस्त आगे निकल गए, क्लास के टॉपर्स महीनों से पढ़ रहे हैं और तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो और वो भी कर नहीं रहे हो, सोच रहे हो। ये वीडियो आपके सामने आई है तो मतलब ईश्वर आपको पास करवाना चाहते हैं। घबराओ मत, 7 दिन की सही स्ट्रेटेजी से आप बिल्कुल अच्छे से पास हो जाओगे। लेकिन जो जो चीजें मैं आपको बोलूंगी वो आपको करनी पड़ेंगी, जो बोलूंगी छोड़ने के लिए वो छोड़ना पड़ेगा, जो बोलूंगी करने के लिए वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी। अब देखो, सबसे पहला स्टेप, पिछले 5 साल के पेपर देखो, सबसे पहला स्टेप। अब जब आपकी एग्जाम क्लास शुरू होती है, एग्जाम टाइम में सर आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं तो वो किससे करवाते हैं? मॉडल पेपर से करवाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का वो निचोड़ निकाल के लाते हैं और उससे आपकी तैयारी करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 साल के पुराने पेपर उठाने हैं, है ना। और अगर आप लोग बीएसपी फार्मेसी के ऐप पे जाके प्रहार बैच ज्वाइन कर लोगे, जो कि एग्जाम के लिए ही स्पेशली बनाया गया है, वहां पे हम इस तरीके से ही पिछले 5 साल के पेपरों से एक्सट्रैक्ट निकाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के आपकी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, बीएसपी फार्मेसी ऐप पे अवेलेबल है, देख सकते हो। यह सबसे जरूरी कदम है। पुराने पेपर इज इक्वल टू परीक्षा का दिमाग। पुराने पेपर का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया मतलब परीक्षा का हमने पूरा का पूरा जो दिमाग है वो कैप्चर कर लिया। जो बार बार आया है वही इस बार भी आएगा, जो रिपीट हुआ है बार बार उसके इस बार भी आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन के टॉपिक के अंदर से कुछ पूछा जा सकता है, उसको मोल्ड करके पूछा जा सकता है, लेकिन वहां से क्वेश्चन आएगा। कैसे एनालाइज करें? हर पेपर में जो टॉपिक 3 या उससे ज्यादा बार आया हो उसे अलग लिस्ट, उसकी अलग लिस्ट बनाओ, वही तुम्हारा गोल्ड जोन है। सबसे पहला काम आपका यही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर फार्माकोलॉजी के पेपर में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हर साल आया है तो यह टॉपिक पक्का करो, बाकी को उसमें से छोड़ दो। ठीक है जी, जिस भी चैप्टर में से पढ़ रहे हो, अगर ये वाला टॉपिक उस चैप्टर में से बार बार आ रहा है तो इसी पे फोकस करो। ठीक है। इसी तरह फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट फॉर्मुलेशन अगर बार बार आती है तो उसको उस पे फोकस करो। बाकी के जो टैबलेट वाले टैबलेट का जो टॉपिक है उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बार बार आ रहे हैं, उनको पकड़ो, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ दो। ऐसा नहीं है जो नहीं आ रहे वो नहीं आ सकते हैं, नहीं, ये मैं एक स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। 99% ऐसा ही होता है और ये स्ट्रेटेजी काम करती है। चलिए जी, उसके अलावा स्टेप 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। कैसे? 80-20 रूल, 20% सिलेबस से 80% मार्क्स आते हैं। बस वही पढ़ो जो जरूरी है, जो जरूरी नहीं है वो अब मत पढ़ो। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ो फिर उसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट, नहीं, अब वो पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रिपीट टॉपिक्स चुनो जो बार बार रिपीट हुए हैं, पहले ही बता चुकी हूँ। जो टॉपिक पिछले 5 सालों में आए हैं 3 से ज्यादा बार, उनको आप लोग पकड़ लो। ठीक है। इजी
स्कोरिंग टॉपिक्स, जो टॉपिक आसान हो और ज्यादा मार्क्स दे। एग्जाम्पल डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको रट लेनी है क्योंकि ये आनी ही आनी है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, हर टॉपिक के लिए एक पेज का नोट। एग्जाम्पल ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के लिए एक फ्लो चार्ट बनाओ जिससे कि आपको याद हो जाए। और जब आप फ्लो चार्ट याद कर लेते हो तो एग्जाम में आप फ्लो चार्ट लिख सकते हो। पहले डेफिनेशन लिखी, फिर फ्लो चार्ट बनाया जिसमें डेफिनेशन भी आई, यूजेस भी आए, सब कुछ आया। फिर उसके बाद अलावा उसके नीचे उसके यूजेस लिखो, एडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज लिखो, कंक्लूजन लिखो और उससे उसको क्लोज कर दो, तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। डायग्राम याद करो, डायग्राम्स याद करो, सिर्फ डायग्राम्स पे ही आपके मार्क्स टिके होते हैं। अगर आपने डायग्राम्स याद कर लिए तो आप मेरी बात मानो कि आपने फार्मेसी में सब कुछ कर लिया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है और अब आप टॉपर बनोगे ही बनोगे। 7 दिन का मास्टर टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल आपको ऐसे ही फॉलो करना है। 7 ही दिन अगर आपके पास बचे हैं तो ये ही आपको करना है। पहले दिन क्या करना है जी? हर दिन का काम तय करो, नो फ्लेक्सिबिलिटी, नो एक्सक्यूज। इस शेड्यूल को फॉलो करने पर पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, इस बात की गारंटी है। पहले दिन पिछले 5 साल के पेपर देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लो। पहले दिन सारे सब्जेक्ट्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो, ठीक है। दूसरे दिन वो तीसरे दिन सब्जेक्ट पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट, मतलब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हो आप तो एचएपी और एनालिसिस 2 सब्जेक्ट ले लो। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं टॉप 5 टॉपिक्स पढ़ो, शॉर्ट नोट और डायग्राम्स बनाओ उन 5 टॉपिक्स के, ठीक है। सिर्फ 5 के, 5 में से कुछ छूटे ना, ठीक है। चौथे और पांचवें दिन तीसरा और चौथा सब्जेक्ट पढ़ो, पुराने पेपर के हिसाब से प्रैक्टिस करो। छठे दिन सभी शॉर्ट नोट से रिवीजन करो, डेफिनेशन और फॉर्मूलाज याद करो, सारे डायग्राम्स, डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज। सातवें दिन मॉक टेस्ट दो, कमजोर टॉपिक फिर से देखो, रात को जल्दी सो जाओ। रात को जल्दी सो जाओगे तो सुबह जल्दी रात को जल्दी सो जाओगे तो सुबह जल्दी उठोगे, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा और उस टाइम आप रिवीजन करोगे या अपना टॉपिक तैयार करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू अगर आप दिन में या रात में पढ़ते हो उससे, ठीक है जी। चलिए, क्लियर हो गया? चलो, उसके बाद स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स जो एक्चुअली काम करती हैं वो कौन कौन सी हैं, चलो मैं आपको बताती हूँ। कलर कोडिंग करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक रेड, इजी टॉपिक ग्रीन, स्किप टॉपिक ग्रे। एग्जाम्पल फार्माकोलॉजी में एएनएस को रेड मार्क करो, यह हर साल आता है। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे क्या कही, कलर कोडिंग करो, उससे आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। जो आपके नोट्स हैं या फिर आपके पास नोटबुक है बीएसपी फार्मेसी की, तो आपको क्या करना है, जो सर ने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, उनको रेड कलर से मार्क कर लो। जो आपको इजी टॉपिक्स हैं, जो आपको लग रहा है कि ये मैं बहुत आसानी से कर लूंगा, ग्रीन टिक कर दो कि तू पास है। फिर उसके बाद स्किप टॉपिक्स, जिन्हें हमें स्किप करना है, हमें नहीं पढ़ना है, ग्रे करो। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, फार्माकोलॉजी में एएनएस हर बार आता है तो उसको रेड मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद मैनिमोनिक्स बनाओ, लंबी लिस्ट याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाओ। एग्जाम्पल एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स याद करने के लिए ABCD, ठीक है। मतलब दिमाग में इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बनानी है, हर ऐसे टिपिकल वर्ड की या एक ऐसी डेफिनेशन की जो कि आनी ही आनी है, या वो पॉइंट की मुझे उस टाइम पे ये याद आना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म बनानी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ABCD इज इक्वल टू एटेक्सिया, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ठीक है जी। उसके बाद लिख लिख कर याद करो, ये बहुत जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा लिखने से याद रहता है। एग्जाम्पल ड्रग मैकेनिज्म को 3 बार लिखो, दिमाग में घर कर जाएगा, ठीक है। ग्रुप स्टडी 1 घंटा जरूर करो, अगर हो सके तो ग्रुप स्टडी जरूर करो। दोस्त को समझाओ, जो तुम समझा सकोगे वही तुम्हें याद हो जाएगा। एग्जाम्पल टैबलेट कोटिंग प्रोसेस दोस्त को बोर्ड पर बताओ। देखो, एक टॉपिक आपको तब क्लियर होता है जब आप उसको सामने वाले को एक्सप्लेन कर सको, फिर आप उसे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो अगर आप किसी को समझा पा रहे हो, इसका मतलब है कि उस टॉपिक में से आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप उसको फोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको लिख लेने हैं, एक चार्ट बना लेना है और उन पर टिक करते जाना है। जैसे कि फार्माकोलॉजी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, एंटी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। मैं भी कहूं कि ये पायरेटिक कहां से आ गया,
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ फार्माकोलॉजी में यही इंपॉर्टेंट है। मैं ये एग्जाम्पल वीडियो आपके लिए बना रही हूँ कि इस तरीके से आपको अपना चार्ट बनाना है जिसमें कि फार्माकोलॉजी 4 सब्जेक्ट मान के चलो आपके है, फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए, फिर फार्मास्यूटिक्स पे आ जाओ, टैबलेट, कैप्सूल फॉर्मुलेशन, इमल्सन, सस्पेंशन, स्टेरिलाइजेशन मेथड, पैकेजिंग मटेरियल, ऐसे आपने बना लिया। फार्माकोग्नोसी में अल्केलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड्स, क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्शन, टैनिन एंड रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, ये आपने बना लिया। फिर आप आ गए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे, सार हो गया, सल्फोनामाइड हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, ड्रग सिंथेसिस रूट हो गया। तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्या बना लो जी, चार्ट बना लो। ठीक है, आपने जब बना लिया तो आपको क्लियर रहेगा कि अभी मुझे ये टॉपिक्स क्या करने हैं जी, ये टॉपिक्स अभी मुझे पढ़ तो मैंने लिए हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके बाद मुझे इनका रिवीजन करना है। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा एग्जाम हॉल में क्या करें, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट पहले मार लो। पेपर देखते ही घबराना नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि घबराते ही जो याद है वो भी भूल जाओगे। पहले पूरा पेपर आराम से तसल्ली में पढ़ो, ठीक है, फिर आसान सवालों से शुरू करो। यह स्ट्रेटेजी टॉपर्स यूज करते हैं। पहले 5 मिनट पूरा पेपर पढ़ो, सभी सवाल देखो और तय करो कि कौन सा पहले करना है। एग्जाम्पल, अगर 3 आसान लगे तो वहीं से शुरू करना है, पहले वो 3 खत्म करना है। आसान सवाल पहले हल करो, डेफिनेशन, शॉर्ट नोट्स पहले लिखो, ये इजी मार्क्स हैं। एग्जाम्पल, डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक, 2 लाइन में फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। डायग्राम जरूर बनाओ, जो आपने 3 क्वेश्चन पहले लिखे हैं उनके डायग्राम्स अच्छे से आपको बनाने हैं। फिर उसके बाद कोई भी सवाल खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपको लगे कि कोई टिपिकल भी मेरे सामने सवाल आ रहा है जो आपने छोड़ दिया था कि एंड में करूंगा, उसे भी खाली नहीं छोड़ना है। अगर नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन उसको भी हमें कंप्लीट करना है, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। 7 दिन में खुद को मोटिवेट कैसे रखें, छोटे गोल्स आपको बनाने हैं। ठीक है, रोज एक टॉपिक पूरा करना है। ठीक है, रोज एक टॉपिक पूरा करने का टारगेट रखो, पूरा होने पर खुद को रिवॉर्ड दो, चाय, स्नैक्स, 10 मिनट यूट्यूब की, भाई वाह मैंने ये यूनिट कंप्लीट कर ली, अब तो चाय बनती है ना। फोन को बिल्कुल दूर रखो भाई। देखो क्या होता है ना, मैं खुद भी बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करती हूँ, मतलब, और मैं अपनी टीम को भी ऐसा ही देखती हूँ कि वो एक बार गए ना, यूट्यूब पे गए या इंस्टाग्राम पे गए, रील्स स्क्रॉल करते करते, इवन मेरा खुद, अगर मैं रील स्क्रॉल करने लगूं, आधा घंटा कहाँ चला गया, 1 घंटा कहाँ चला गया, पता नहीं चलता है। तो आपके लिए इसीलिए एप्स बनाई जाती हैं कि एप्लीकेशन पे जब आप जाओगे तो वहां पे ना आपको कोई डिस्ट्रैक्शन होगा, जहां भी क्लिक करोगे, जो भी देखोगे वो आपके मतलब का ही होगा। ठीक है, इसीलिए यूट्यूब पे भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ना हो, सब कुछ सिस्टमेटिक मिले, इसीलिए आपको ऐप पे जाना होता है। यूट्यूब पे आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा, मैं खुद बता रही हूँ, हमारी ये हालत है, तो आप तो स्टूडेंट हो, है ना। पढ़ाई के दौरान फोन दूसरे कमरे में रखो, और अगर आपको पढ़ाई अपने फोन से, एप्लीकेशन से करनी है, तो उस समय आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब वगैरह की नोटिफिकेशन बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, उनको हाइड करना पड़ेगा कि ये मेरे सामने आए ही ना, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आता है वैसे दिमाग वहां पहुंच जाता है। नींद मत छोड़ो, बिल्कुल नहीं, कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी है। अगर नींद नहीं पूरी ली तो दिमाग काम नहीं करेगा। उसके बाद पॉजिटिव सोचो, मैं कर सकता हूं, यह सोचो। नेगेटिव थॉट्स को अभी नहीं बोलो, और बिल्कुल भी आने मत दो, बिल्कुल आने मत दो, और तुरंत अपनी किताब उठाओ कि मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये वाला कॉन्फिडेंस हमेशा अपने पास रखना है। ठीक है जी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि आप लोग टॉपर कैसे बनोगे। कैसे बनोगे जी, बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आपने ये ऐप डाउनलोड कर लिया तो पास करवाने की मैं आपको पूरी गारंटी दे रही हूँ। जब मैं यहाँ यूट्यूब पे आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ, तो ऐप पे तो हमारे टीचर्स आपको इतना गाइड करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि आप क्या ही सोच सकते हैं। हमारे आपको कोर्सेज में वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हम अपने स्पेशल मॉडल पेपर्स हर साल तैयार करते हैं, और बच्चे पेपर दे के आने के बाद बोलते हैं कि मैम सर आप लोगों ने क्या पेपर हैक कर लिया था क्या, ऐसा का ऐसे ही आया जैसा आपके मॉडल पेपर्स में था। 100% पास होने की गारंटी है भाई, जब हम आपको इतने अच्छे से गाइड करेंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, आपको हर एक चीज पहले से पहले देंगे, इजी मेथड में पढ़ाएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, तो आप पास तो हो ही जाओगे, है ना। उसके बाद ऐप जाके आप डाउनलोड करो, 1
लाख से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और पूरे भारत देश में हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हो? फटाफट से जाओ, बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करो और फटाफट से कोर्सेज में ज्वाइन करो। थैंक यू।